आज हम हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की कथा का आनंद लेंगे, जिसका सारांश होगा सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। रामायण काल की बात है, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने के लिए वन वन भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात श्री हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी ने श्री राम को अपना सर्वस्व मान लिया और उनकी सेवा में समर्पित हो गए। हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, बल्कि बलवान भी थे, अत्यंत बुद्धिमान भी थे, विनम्र भी थे। जब सीता माता का पता लगाने का कार्य आया, तब समुद्र पार जाने की चुनौती उनके सामने थी। सभी वानर सोच में पड़ गए, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल था। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ, उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए समुद्र की ओर छलांग लगा दी। रास्ते में उन्हें कई बाधाएं आई। सुरसा नाम की राक्षसी मिली, सिंह का नाम की छाया पकड़ने वाली राक्षसी मिली, लंका के द्वार की रक्षक लंकनी मिली। लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सभी बाधाओं को पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि श्री राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराने के लिए आएंगे। सीता माता को आश्वस्त करने के बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण के सैनिकों को पराजित किया और अंत में अपनी पूंछ में आग लगने पर पूरी लंका को जला दिया। जब वे वापस लौटे तो श्री राम को सीता माता का संदेश दिया। उनकी भक्ति, साहस और निष्ठा देखकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति, बुद्धि को कभी अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। वे हमेशा कहते थे, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख प्रभु की सेवा है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानना और सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। विनम्रता और सेवा भाव ही सच्चे महान व्यक्ति की पहचान होती है। बोलो श्री आपति रामचंद्र भगवान की जय।